हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। और आज मैं फिर आपके साथ नए वीडियो में आज मैं फिर आपको दिखाता हूं कि सहारा ने किस तरीके से कस्टमर के साथ गुमराह कर रहा है। आज मैं फिर एक अपने जमाकर्ता का ऑनलाइन पोर्टल पे डिमांड पहले किया और उसके बाद फिर उसके साथ जो करेक्शन आया वो करेक्शन भी अपडेट हुआ और उसके बावजूद भी मेंबरशिप भी उनका अपडेट करवाया गया ऑफिस से। लेकिन सहारा देखिए कि आज भी कस्टमर का कितना गलत कन्वेंस कर रहा है। और वो फिर मैं आज भी आपको ऑन पेपर में दिखाऊंगा, सिस्टम पे दिखाऊंगा। पीछे के वीडियो में भी आपने देखा होगा। और इनके 4 पासबुक हैं क्रेडिट का और इसका जो करेक्शन आया डेफिशिएंसी में कि आप सहारा के सदस्य ही नहीं है। ज़्यादातर जो डेफिशिएंसी आ रहा है सीआरसी के तरफ से। और सबसे बड़ा चीज़ ये देखिए कि सहारा जो है इस तरीके से कस्टमर को गुमराह कर रहा है कि फिर पिछले वीडियो के जैसे ही कि जो भी करेक्शन जो आ रहा है वो सीआरसी से आ रहा है। और मेरा कहना है कि सीआरसी से नहीं आ रहा है, ये सहारा के हेडक्वार्टर से आ रहा है। और सहारा के हेडक्वार्टर जो है सब चीज़ अपडेट होने के बाद, और इसमें देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस डेट में इसका खाता खुला, मेरे ज़रिए ही इनका खाता खुला। और ये जो कस्टमर हैं और उस डेट से अभी तक जो है सहारा के पास ना तो इसका मेंबरशिप अपडेट हुआ, सबसे बड़ी चीज़। और मैं आपको मैं सिर्फ अभी डेट बता रहा हूँ और मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा भी इसमें कि इस कस्टमर का खाता खुला 14/10/2015 में और 5 साल का खाता था। और इनका जो स्कीम था जिस वक्त सहारा में लिया गया वो लिया गया था सहारा 4DS नाम से स्कीम चलती थी क्रेडिट में। अब सहारा ने देखिए कि इनका 2015 में खाता खुला, 15/5/20 में इसका पेमेंट होना चाहिए था, लेकिन 20 में इस कस्टमर का पेमेंट नहीं हुआ। जबकि ये कस्टमर जो है सहारा के ऑफिस में भी जाके इसका एप्लीकेशन लगा और इनका शायद पेमेंट भी आया एक पासबुक पे। और मैं शायद आपको अगर हो तो मैं इनका डेट भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस डेट में इन्होंने वहाँ एप्लीकेशन लगाया सहारा के ऑफिस में। और 20 में पेमेंट हो जाना चाहिए। 20 ख़त्म, 21 ख़त्म, 22 ख़त्म, 23 ख़त्म, 24 चल रहा है। अब सहारा ने सीधा एक चीज़ कस्टमर के माइंड में घर कर दिया और एक चीज़ कस्टमर को एकदम माइंड में सेटअप कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे पे रोक लगा रखा है और सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर एम्बार्गो लगा रखा है। अब एक चीज़ ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं सहारा के अंदर में, सबको यही बोला गया कि एम्बार्गो लगा हुआ है, लेकिन सहारा की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बिक चुका और कार्यकर्ता को भी नहीं पता। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि 2015 में खाता खुला, 2024 चल रहा है, 15/5/20 में इस कस्टमर को पेमेंट हो जाना चाहिए था और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। और सहारा की दिमाग देखिए और सहारा की चालबाजी देखिए कि कितना ज़बरदस्त चालबाजी है। कस्टमर को तो भयभीत किया ही किया, कार्यकर्ता जो उसमें काम करता था, जो सहारा का एक पिलर था, उस पिलर के साथ भी उन्होंने झूठ बोला। आज मैं आप सभी को फिर से इनका पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए आज अगर हम वीडियो बना रहे हैं या हमारे जो कार्यकर्ता मैं हूँ सहारा का था, अब वो क्या है कि जब सिंपल सा तरीका है आज के डेट में कि मैं कार्यकर्ता था सहारा का, अगर सहारा के मैनेजमेंट जब हमारे हित में नहीं सोचा तो हम सहारा के हित में क्यों सोचें। और हम तो सहारा की हर छोटी छोटी चीज़ हम अपने वीडियो के माध्यम से हम पब्लिक को जागरूक करेंगे। जो सहारा के खाताधारी हैं, जो आज भी कार्यकर्ता सहारा के बहकावे में काम कर रहे हैं बहुत स्टेट में, उनको भी हम मोटिवेट करेंगे कि आज भी आप लोग सहारा की चालबाजी को समझें। अगर सहारा सही होती तो कस्टमर को पेमेंट करता। आज क्या बहाना है सहारा के पास कि पोर्टल लॉन्च हो गया, पोर्टल पे जाइए, पोर्टल से आप पेमेंट लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से ये नहीं कहा कि आप काउंटर से पेमेंट नहीं करोगे। काउंटर से क्यों नहीं पेमेंट कर रही? चलो काउंटर से भी पेमेंट नहीं किया, लेकिन सहारा का जो ऑनलाइन डिमांड हो रहा है, तो सबसे बड़ा खेल देखिए कि सारा करेक्शन जो है वो हेडक्वार्टर से है। डेफिशिएंसी में सबसे ज़्यादा जो करेक्शन है कि आप
सोसाइटी के सदस्य ही नहीं है। तो भाई सोसाइटी के अगर सदस्य नहीं है तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा कस्टमर का कि पासबुक कैसे बना, उसका मेंबरशिप कैसे बना, और अगर सोसाइटी का सदस्य नहीं है तो 2024 में उसको पता चल रहा है कि सोसाइटी के सदस्य नहीं है। तो आइए मैं आपको प्रूफ के साथ मैं दिखाता हूं, और मैं आपको सिस्टम पे भी मैं दिखाऊंगा कि इसका जो है दोबारा रीसबमिशन के लिए कागज़ लगा हुआ है। मैं रीसबमिशन इस कस्टमर का मैं दोबारा कर रहा हूं, क्योंकि देखिए जो भी कस्टमर हैं आज भी वो हमारी बात को मानते हैं, आज भी वो हमारी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे कस्टमर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो कस्टमर आज भी कम से कम कार्य सारा प्रूफ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने जब उसका खाता ओपन हुआ उसके मेंबरशिप चारों के एक हैं। सीआरसी के तरफ से जब पोर्टल पे ऑनलाइन डिमांड हुआ तो चारों डिमांड हुआ, और उसके बाद जब रीसबमिशन के लिए आया तो 3 रीसबमिशन हो रहा है और 1 रीसबमिशन नहीं हो रहा है, और उसका अभी भी शो कर रहा है कि आप सोसाइटी के सदस्य ही नहीं हैं। तो आइए मैं आपको इसका प्रूफ में और ऑन पेपर में आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए मैं दिखाते हूँ। अब ये देखिए सिस्टम ऑन है सीआरसी का, और इस कस्टमर का ये पेपर है, और देखिए स्पष्ट इस पेपर पे लिखा हुआ है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोसाइटी ने सदस्य आवेदन फॉर्म, सदस्य खाता खोलने का फॉर्म, देखिए मैं दिखाने की पूरी कोशिश कि स्कैन प्रति अपलोड नहीं किया है, और अकाउंट नंबर ये है। अब इस व्यक्ति ने जो सबसे पहले पोर्टल पे डिमांड किया ऑनलाइन, वो देखिए 3/8/2023 में इसने डिमांड किया, ये इसका कंप्लेंट नंबर आया, ये 4 अकाउंट इसका डिमांड हुआ। 4 अकाउंट डिमांड होने के बाद जो इसका करेक्शन आया, जो मैंने आपको दिखाया कि सभी में सेम चीज़ दिखा रहा था, उसके बाद देखिए कि इसका दोबारा ये रीसबमिशन किया गया। अब रीसबमिशन में क्या हुआ कि रीसबमिशन में ये देखिए 3 अकाउंट तो ओके कर दिया, और 1 अकाउंट जो है इनका ओके नहीं किया, जो बैक साइड में। अब आइए कि इस अकाउंट का बता रहा है कि सहारा के सोसाइटी के सदस्य ही नहीं है, यानी आप मेंबर ही नहीं है सहारा के। तो अगर ये मेंबर नहीं है तो इस कस्टमर का मैंने खुद, अब एक चीज़ देखिए, ये इसके चारों पासबुक हैं, इसका ओपनिंग डेट क्या है 2015, चारों के 2015, अकाउंट नंबर आप देख लीजिए और मेंबरशिप देख लीजिए 1195 5104 14/0 1195। फर्स्ट वाले पासबुक पे भी है, भी मेंबरशिप है 1195, सेकंड पे भी 1195, थर्ड पे भी 1195, और फोर्थ पे भी 1195। अब आप देखिए कि सहारा के हेड ऑफिस ने क्या किया कि 3 अकाउंट का सेम कर दिया कि भाई 3 अकाउंट सही है, सेम मेंबरशिप है। तो चौथा मेंबरशिप तो गलत नहीं है, जबकि चौथा मेंबरशिप भी सेम है। तो अगर जब एक मेंबरशिप, एक पासबुक अगर ठीक हो सकता है तो चारों क्यों नहीं ठीक हुआ? और जब चारों ठीक नहीं हुआ तो फिर 3 ठीक कैसे किया? क्योंकि मेंबरशिप सेम, कस्टमर सेम, अकाउंट नंबर 4 पासबुक का 4 अकाउंट नंबर, कस्टमर का आईडी सेम। तो जब सब चीज़ सेम है तो 3 ठीक है, तो चौथा गलत क्यों हुआ? कस्टमर का 3 पासबुक ओके हो गया, 1 पासबुक रह गया। अगर इस व्यक्ति को 1 पासबुक के वजह से अगर रोकते हैं तो इनका 3 अकाउंट रुकेगा। रीसबमिशन के लिए इनका फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए रीसबमिशन के लिए भी इनका कागज़ निकला हुआ है, ये इसका रीसबमिशन का निकला हुआ है। अब रीसबमिशन जब इसका ऑनलाइन यहाँ सिस्टम पे जब अपडेट किया जाएगा तब ये जाके इनका सारा चीज़ ओके होगा। और रीसबमिशन का जब इनका पेपर लगा हुआ है, अब एक के चक्कर में इसका रीसबमिशन रुक गया। अब मज़े की बात ये देखिए कि जो सहारा ने 4 टेलीफोन नंबर जो डिस्प्ले कर रखा है, जब आप पोर्टल खोलेंगे तो पोर्टल पे जो है 4 टेलीफोन नंबर है। सबसे पहली बात तो चारों टेलीफोन पे अगर आप फ़ोन करेंगे तो सहारा के जो बैठे हुए वहाँ पे अधिकारी हैं वो सिर्फ 2 ही चीज़ जानता है, हाँ और ना। उनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो सिस्टम पे वो चेक कर सके कि इस कस्टमर का अगर 3 मेंबरशिप अपडेट किया या 3 पासबुक ओके हुआ तो ये चौथा पासबुक किस वजह से रिजेक्ट हो रहा है, या इसके अंदर में क्या कमी है कि कस्टमर ये चीज़ जाके सहारा के ऑफिस में काम करवा ले। लेकिन वहाँ जो बैठा हुआ उस टेलीफोन पे अगर गलती से फ़ोन लगता है तो वो एक ही चीज़ जवाब देता है कि सर हम सिर्फ आपको
तो सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, तो भाई आप चेक करो ना। अगर 3 पासबुक इसका ठीक हुआ तो चौथा भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि चारों का मेंबरशिप एक, तो 3 कैसे ठीक हुआ, और 3 ठीक हुआ तो चौथा भी ठीक होना चाहिए। तो वहाँ पे जो टेलीफोन पे जब बात करेंगे तो सिर्फ इतना ही कहेगा कि हम पोर्टल पे डिमांड करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अरे यार क्या हेल्प आप कर रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता इस कस्टमर का, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। नंबर जो डिस्प्ले हुआ वो इस चीज़ के लिए नहीं डिस्प्ले हुआ ना, डिस्प्ले इसलिए हुआ है कि अगर मेरे कस्टमर के साथ प्रॉब्लम हुआ तो उस कस्टमर का सोल्यूशन होना चाहिए उस नंबर पे। जब वो नंबर दिया गया तो उस नंबर से जब कोई रास्ता ही नहीं निकलेगा तो फिर उस नंबर का क्या फ़ायदा। और सबसे पहली बात, आप उस नंबर पे मिलाइए तो आधा घंटा तक तो मिलेगा नहीं, तो क्या फ़ायदा इस नंबर का। तो अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि अब ये कस्टमर कितना सफ़र कर रहा है। रीसबमिशन के लिए सहारा नहीं चाह रही है कि कस्टमर का रीसबमिशन हो। सहारा जो है पूरा डॉक्यूमेंट नहीं देना चाह रही है सीआरसी को कि कस्टमर को पेमेंट मिल जाए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही, और ना ही ये अपने काउंटर से पेमेंट कर रहा है। तो कस्टमर जाए तो कहाँ जाए। अब ये कस्टमर हमारे जैसे कार्यकर्ता को 24 घंटा फ़ोन करता है। कार्यकर्ता अगर आज भी किसी अफसर से बात करने की कोशिश करता है सहारा का तो वो सुन के राज़ी नहीं है। तो किस लिए ये अफसर, किस चीज़ के लिए अफसर। सपोर्ट आप करोगे नहीं। मेंबरशिप आप अपडेट करवाने के लिए ऑफिस में जाओ तो 50-50, 100-100 रुपये वो वहाँ मांग रहे हैं। तो जब आप सब चीज़ कर रहे हो, कस्टमर का क्या इसमें रोल है। सिर्फ आप लोग ये समझें कि कस्टमर ने गलती किया डाल के। जब कस्टमर को यही झेलना था तो वो आपको क्यों देता पैसा, बैंक में लगाता। बैंक श्योर है। और सबसे बड़ा चीज़ ये कि बैंक में जब जमा किया, जब ज़रूरत हुआ निकाल लिया। सहारा के जैसे अपना ही पैसा लेने के लिए सबके पीछे पीछे घूम रहा है, और उसके बाद कस्टमर गलत है, उसके बाद कस्टमर का मेंबरशिप नहीं है, उसके बाद कस्टमर का काउंटर पार्ट नहीं है सहारा के पास, उसके पास कस्टमर का केवाईसी नहीं है। तो किस तरीके से सहारा चाह रही है। सहारा तो यही चाह रही है कि पेमेंट ना हो। और मैं आप लोगों से फिर एक, सहारा तो हर तरीके से चाह रही है कि पेमेंट ही ना हो कस्टमर का, क्यों। और सहारा का हर हमेशा सोच रहा कि कस्टमर का पैसा ही ना मिले। अब इस व्यक्ति का मैं दोबारा अब आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए इस व्यक्ति ने कितना सब चीज़ करने के बाद भी, और उसके बाद भी आज भी ये 9 साल से सफ़र कर रहा है। और सहारा अपने आप को बोलती है कि विश्व का विशालतम परिवार। यही होता है क्या विशालतम परिवार। मैंने खुद सहारा में 18 साल कार्यकर्ता के पोस्ट पे काम किया। तो सिंपल, जब आप हमारे हित में नहीं सोचेंगे तो हम आपके हित में नहीं सोचेंगे। और सहारा आज भी कहती है कि हम बहुत दमखम के साथ आएंगे। अरे भाई, दमखम से आने के लिए ना पहले कस्टमर का पेमेंट करना होगा। पहले कस्टमर का पेमेंट तो करो। कस्टमर आज जागरूक हो गया है। अब कस्टमर को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और बेवकूफ़ कस्टमर और कार्यकर्ता दोनों को बनाया सहारा ने। आज आप देख लीजिए, जितने भी सीईओ है सहारा के, कोई गाइडलाइन क्यों नहीं दे रहा बोल रहा है। क्यों नहीं कोई, जो पहले लेटर इशू होता था, क्यों नहीं जितने भी डायरेक्टर हैं इसके, क्यों नहीं वो मार्केट में अलाउ कर रहा है। क्यों नहीं पेपर के जरिए मैसेज कन्वे कर रहा है कि हाँ जो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है ऑनलाइन लीजिए, जिसका नहीं हो रहा है वो हम काउंटर से पेमेंट करेंगे। क्यों नहीं पेमेंट कर रहा। तो सहारा हर हमेशा गुना भाग लगाया और आज अपने ही गुना भाग में फंसा हुआ है। और कहते हैं कि कार्यकर्ता साथ नहीं दे रहा है। कार्यकर्ता ही था जो सहारा का नाम यहाँ तक पहुँचा। नहीं तो सीईओ आज जितने भी जो भी डायरेक्टर हैं आ जाए रोड पे और एक खाता खोल के देख ले सहारा का, समझ में आ जाएगा। एक एक कार्यकर्ता का इसमें मेहनत है। और आज सहारा की स्थिति देख लीजिए, कार्यकर्ता को गुमराह करने का। आज बहुत सारे कार्यकर्ता जो है अब झांसे में नहीं आ रहा है। कुछ हैं कार्यकर्ता जो आज भी सहारा का गुण गा रहा है। हमने एक ही चीज़ कहा कि मेरा जो पेमेंट है आप दे दो तो हम समझें। लेकिन अब हमारे जैसे ही कार्यकर्ता को सहारा के अधिकारी समझाता है कि आप ऑनलाइन डिमांड कीजिए, तो फिर आप अधिकारी हो किस लिए।
जब आप अपने कार्यकर्ता के हित में नहीं सोचोगे तो आप सोचोगे कि हर हमेशा कार्यकर्ता आपके हित में सोचे। जब आप नहीं सोच रहे हमारे लिए तो हम क्यों सोचें? तो जमाकर्ता से गुजारिश है कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइन दे रहे हैं उस हिसाब से आप काम कीजिए और सहारा की हर छोटी सी छोटी चीज़ जो है गवर्नमेंट को बताइए, क्योंकि सहारा ऐसे पेमेंट नहीं देगी। सहारा को पेमेंट देना होता तो पेमेंट दे दी होती। सहारा हर हमेशा दिखाता है कि मेरे पास जितना देनदारी है उससे ज़्यादा हमारे पास संपत्ति है। तो कहाँ है संपत्ति? सहारा के फाइनेंशियल के पैसे से और सारे चीज़ संपत्ति बना, तो वहाँ से आने वाला पैसे से फाइनेंशियल का पेमेंट क्यों नहीं सहारा करती है? तो सहारा हर हमेशा अपना फ़ायदा देखा है, अपने बच्चों का फ़ायदा देखा है। हमारा बच्चा लॉकडाउन में भूखे मर रहा था, लेकिन सहारा के कोई अधिकारी पूछने वाला नहीं था। लेकिन उनके बच्चे जो सीईओ हैं, उनके बच्चे लॉकडाउन में भी दूध से नहा रहा था। आज इस तरीके का बोलने का कारण यही है कि सहारा जब हमारे हित में नहीं सोचेगी तो हम सहारा के हित में कदापि नहीं सोचेंगे। और ये मेरा खुद का कस्टमर है और मैं अपने कस्टमर और भी मेरे जो कस्टमर हैं, मैं उसकी भी वीडियो आप तक मैं अपने चैनल के ज़रिए आप सबको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि उनका घर, उनका हालात तक मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखिए एक जमाकर्ता कितना परेशान है अपने एक एक रुपए के लिए। अपना पैसा, अपना सारा चीज़ देने के बाद आपके चक्कर काट रहा है। नहीं, अगर आपको अपनी छवि सुधारना है तो आज अपना अच्छा काम कीजिए, तभी आपकी छवि सुधरेगी। और आप सबके चक्कर में कार्यकर्ता का छवि मार्केट में ख़राब हो रखा है। और आप ये कहते हैं कि कार्यकर्ता हमारे साथ सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर कार्यकर्ता के साथ आप सही से खड़े होते तो कार्यकर्ता आपके साथ सपोर्ट होता। लेकिन अब तो मैं खुद कहता हूँ हर जमाकर्ता से और कार्यकर्ता से कि अब सहारा के बहकावे में मत आइए, अब किसी अधिकारी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि वो अपने बच्चे का पेट पाल रहा है। लेकिन हमारे बच्चा भूखा मर रहा है या उसका पेट पल रहा है, वो पूछने वाला कोई अधिकारी नहीं है। अपने जितने भी कस्टमर हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा, मैं उनके घर तक जाऊंगा, उनका प्रॉब्लम मैं अपने चैनल पे रखूंगा कि आप लोग देखें और किसी सहारा के बहकावे में ना आए। हाँ, जो करेक्शन आ रहा है उसे आप ठीक करवाएं, चाहे जैसे भी ठीक करवाएं, लेकिन ठीक करवाएं। सरकार हम सबके साथ है, सरकार कुछ ना कुछ डिसीजन करेगी और डिसीजन अच्छा ही होगा, लेकिन बहकावे में ना आए, सहारा के किसी के भी बहकावे में ना आए। काम करें और आइए मैं आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें सहारा ने और क्या क्या गलतियाँ की है। कार्यकर्ता गलत, जो जमा करता है वो गलत, लेकिन सहारा के अधिकारी ठीक। अब पहला तो यहीं आप देख लीजिए कि 15 में खाता खुला, 20 में पेमेंट खुला, 20 में पेमेंट होना चाहिए, पोर्टल पे कस्टमर को भिजवा दिया और उसके बाद करेक्शन दे दीजिए कि आप सहारा के मेंबर ही नहीं हैं। तो अगर ये मेंबर नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये 4 पासबुक कैसे बना? अगर ये मेंबर नहीं है तो मैं आपको और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि अगर ये मेंबर नहीं है तो ये अकाउंट नंबर कैसे जनरेट हुआ, मेंबरशिप जनरेट कैसे हुआ, डेट कैसे डला, आप इससे ही अंदाज़ा लगाइए। ये डेली की रसीद कैसे छपी। तो ये सारे चीज़ें जो हैं समझने वाली बातें हैं। अगर ये सहारा के सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं तो आपने किस बेस पे ये पासबुक बना दिया? आप समझो मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। सिर्फ झूठ 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 के अलावा और सहारा ने कुछ नहीं किया। और उसमें हम लोगों से भी गलती हुई कि हम लोग ने भी जो अधिकारी थे उनकी बातों को ऐसे मानते थे जैसे एक भगवान का दिया हुआ आदेश, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इंसान हैं, ये नहीं पता था। और आज उनके बच्चे अच्छा खासा खा रहा है, लेकिन हमारे बच्चे आज भी नहीं खा रहा, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोगों की स्थिति बुरी हो गई। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को समझिए और
हर एक छोटी सी छोटी चीज़ अगर कोई डेफिशिएंसी में आया है तो पहले आप ठीक करवाइए और कोशिश कीजिए कि 31/3/2023 तक का जो भी है उसको सब चीज़ ओके करवाएं और अपडेट करवाएं। CRC से 10,000 रुपये आप सभी के अकाउंट में आएगा। मैं भी अपने कस्टमर के साथ कंधा से कंधा मिला के मैं खड़ा हूँ कि कस्टमर का पैसा किसी तरीके से उनके अकाउंट में आ जाए। अगर सहारा सोचती तो कस्टमर के हित में सोचता, लेकिन आज आप देख लीजिए सहारा के किसी भी नंबर पे बात कर लीजिए या किसी अधिकारी से बात कर लीजिए, वो एक ही चीज़ कहेगा कि पोर्टल लॉन्च हो रखा है, पोर्टल पे डिमांड कीजिए। तो किस चीज़ का सहारा के अधिकारी, किस चीज़ का अधिकारी? जब आप कोऑपरेट नहीं कर सकते तो किस चीज़ का अधिकारी? फिर आप सोचेंगे कि आप मुझे सम्मान उस तरीके से आपको मिले, कदापि नहीं मिलेगा सम्मान। जब पोर्टल पे ही जाना है तो हम गवर्नमेंट को हर छोटी सी छोटी चीज़ उनको बताएंगे कि सहारा ये गलती कर रही है। मेंबरशिप कटा तो मेंबरशिप कहाँ गया? काउंटर पार्ट जिस वक्त कस्टमर साइन किया वो फॉर्म कहाँ गया? 15 से लेके 24 तक में वहाँ जो बैठे हुए अधिकारी थे अनपढ़ गंवार था क्या उसका डिटेल सहारा के पास नहीं है? कहाँ गया? सहारा क्यों नहीं है डिटेल CRC को दे रही है? तो बहुत बड़ा जो है सहारा के तरफ से गलती है। ये तो गवर्नमेंट का शुक्र है कि गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया और सहारा के ऊपर में रोक लगाया, नहीं तो आज भी सहारा जो है गुनाह भाग करती रहती, कार्यकर्ता को उलझा के रखता, कार्यकर्ता को गलत कन्वेंस करता और कार्यकर्ता से काम करवाता और सारा दोष कार्यकर्ता पे देता, और दे रहा है। ये है सहारा की सोच। आप सभी जमाकर्ता से गुजारिश है कि आप लोग गवर्नमेंट की बात को समझें और अपना जो भी है उसको ठीक करवाएं और सरकार पे यकीन रखें। आगे चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे ऐसे जमाकर्ता हैं, मैं उनके घर तक अब मैं जाने की कोशिश करूँगा और उन सभी का हालात मैं आप लोगों को दिखाऊँगा और सरकार को भी मैं दिखाना चाहूँगा कि प्लीज़ इसका कोई ना कोई एक ठोस आप डिसीज़न लें। हर कार्यकर्ता भी और जमाकर्ता भी बहुत परेशान हैं और मैं जितने भी मेरे कस्टमर हैं मैं उनका हर चीज़ में दिखाने की कोशिश करूँगा। कस्टमर को पेमेंट चाहिए। सहारा ने गलती किया है, सरकार उस पर और शिकंजा टाइट करे, लेकिन कस्टमर की कोई गलती नहीं है। कस्टमर को पेमेंट चाहिए। कस्टमर बहुत गरीब हैं। कस्टमर का पेपर चेक कीजिए। पेपर सहारा चेक कर रही है, उसके बाद भी वो गलती दे रही है। तो अगर जब सहारा ही चेक करना है, सहारा को ही डेफिशिएंसी देना है, तो फिर ये सारे चीज़, मेरा वही सवाल लास्ट में कि फिर ये सारे चीज़ किस लिए? अब इस व्यक्ति का पोर्टल दोबारा रीसबमिशन मैं कर रहा हूँ और रीसबमिशन के बाद फिर देखते हैं कि CRC के जितने भी अधिकारी हैं, और अधिकारी क्या है कि ये सबसे पहले फिर सहारा के पास जाएगा, फिर सहारा वेरीफाई करेगा, फिर कोई दिक्कत होगा तो फिर ये करेक्शन भेजेगा, उसके बाद CRC इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेगा। तो प्लीज़ समझें, अब जमाकर्ता को भड़काना संभव नहीं है। अब हर व्यक्ति समझदार हो रहा है। पहले जैसे समझाया जाता था तो जमाकर्ता भी समझ जाता था, कार्यकर्ता भी समझ जाता था। अब कार्यकर्ता भी समझ रहा है और जमाकर्ता भी समझ रहा है। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा जमाकर्ता तक और कार्यकर्ता तक पहुंचाएं और मेरी वीडियो को सही से देखें। पहले वाला टाइम अब नहीं रहा कि अब बहकावे में आएगा, अब कोई बहकावे में नहीं आने वाला है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, खासकर जमाकर्ता तक, कि जमाकर्ता की कोई गलती नहीं, सारी गलती सहारा की है। मेंबरशिप में गलती आना सहारा के हेडक्वार्टर कर रहा है। आधार कार्ड में प्रॉब्लम होना तो जिस वक्त ओपन होता था उस वक्त पहचान पत्र और राशन कार्ड से होता था, तो वो क्यों नहीं सरकार को बता रही है कि इनका खाता पहचान पत्र और राशन कार्ड से खुला है। उसके बाद आप करेक्शन भेज रहे हैं, उनसे आप एफिडेविट ले रहे हैं, क्यों?
तो इसीलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। और हर वीडियो में जो भी मेरे कस्टमर के साथ प्रॉब्लम आएगा मैं वो प्रॉब्लम ज़रूर दिखाऊंगा। और आप लोगों से आशा है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जमाकर्ता और कार्यकर्ता तक पहुँचें और आज भी सहारा के बहकावे में ना आए। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और फिर से लास्ट में आप सभी को खुदा हाफिज़, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खासकर जमाकर्ता तक पहुंचाएं और कार्यकर्ता तक पहुंचाएं कि ये डेफिशिएंसी का जो प्रॉब्लम है वो सहारा के हेडक्वार्टर से है, ना कि CRC के हेड